हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, इस पेंडेमिक टाइम में अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आप सब अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट्स में हो सके तो मुझे अपने अपने हाल ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे हाल तो आप लोग जान लेते हैं, पर मैं अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स के हाल नहीं जान पाती। तो हो सके तो कमेंट में मुझसे बात करिएगा। और अगर आप मुझसे और भी बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है लॉयन गरिमा के नाम से, वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करके। अगर आपकी कोई दुख तकलीफ हो तो मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है मॉर्निंग के लगभग 8 बजे से, जब मैं नहा रही थी। और चाय पीने के बाद सबसे पहले मैंने नहा लिया था, घर में झाड़ू पोछा हो चुका है, और उसके बाद से मैं अभी आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में आज हम बना रहे थे नमकीन सेवई। तो पुराना एक पैकेट था, उसे मैंने काट कर निकाल लिया और थोड़ा सा नए पैकेट से भी निकाल लिया। नए पैकेट को वापस से सील करके रख लिया। सेवई उबालने के लिए मैंने चढ़ा दिया एक भगोने में पानी। पानी जब तक उबलेगा, और प्याज टमाटर मैंने पहले ही चॉप करके रख लिए थे, तब तक मैंने दोपहर की लंच की तैयारी भी करनी शुरू कर दी, क्योंकि एक एक टाइम हमारा कीमती होता है, खासकर हम जैसी प्रोफेशनल लेडीज के लिए। क्योंकि किचन में हमारी कोशिश यही होती है कि 12-1 बजे तक हम अपना काम निपटा लें, उसके बाद से हम अपने दूसरे मतलब अपने प्रोफेशन को टाइम दे सके। तो मेरे साथ खासकर ये होता है कि मैं मेरी वीडियोस की प्लानिंग मॉर्निंग से शुरू होती है। मैं सोचती रहती हूँ कि आज मुझे क्या वीडियो बनाना है। साथ ही लंच और ब्रेकफास्ट का जो मेन्यू है वो मैं एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ। तो आज मैंने डिसाइड कर लिया था कि ब्रेकफास्ट में बनानी है नमकीन सेवई, साथ ही लंच में बनाना है करेले मसाले वाले। और दिया की फरमाइश थी कि काली वाली मसूर की दाल, और बच्चों के लिए भिंडी की सब्जी। तो वो सभी कुछ आज बनाने थे, तो मैं एकदम फास्ट मोड पर थी। और अभी यहाँ पर सेवई का जो है पानी है वो उबल चुका है। साथ ही मैंने नमकीन सेवई के लिए तड़का भी डालना शुरू कर दिया है। तेल में जीरे का तड़का डाला है। और अभी मेरे हस्बैंड मार्केट से आ गए हैं, तो वो कुछ सब्जियां वगैरह लेकर आए थे। मैंने कहा भी मुझे टच मत कराओ, बाहर की चीजें हैं, आप एक जगह किनारे रख दो स्लैब पर ही। और मैं किचन में इसलिए रखवाती हूँ क्योंकि बाहर बच्चे हॉल में घूमते रहते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि हमारे दोनों बच्चों के हाथ बाहर की किसी चीजों पर लगे। और बच्चे नहीं मानते, कितना भी ध्यान रखो तो पर वो टच कर ही लेते हैं। तो किचन में मैं स्लैब पर एक किनारे रखवा देती हूँ, और मैं खुद भी टच नहीं करती। इन्हें ऐसे ही एक बार 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, और उसके बाद जब टच करूंगी तो भी एक बार खुला छोड़ूंगी। तो कुछ यूँ होता है, तो मैंने स्लैब पर ही इनको बोला कि आप सारी चीज़ें रख दो, फिर आप नहाने चले जाओ। और बच्चों से बिल्कुल टच नहीं होते हैं, पहले आकर जो है सैनिटाइज करते हैं हाथ वाथ, तभी किसी चीज़ को टच करते हैं। तो बस अभी नाश्ता जो है हमारा बनना शुरू हो चुका है। प्याज डाला है, इसमें डाले हैं बारीक बारीक कटी हरी मिर्च। नमकीन सेवई की रेसिपी इससे पहले भी मैंने कई बार शेयर की हुई है, तो रेसिपी न्यू नहीं है, उसी तरीके से बना रही हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ, क्या पता कोई न्यू सब्सक्राइबर हो, उन्हें एक रेसिपी मिल जाए। और अभी टमाटर के साथ हल्दी, धनिया, लाल मिर्च सब कुछ डालकर थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि मसाले थोड़े सूखे से लग रहे थे। नमक भी डाल दिया है, और इन मसालों को भुनने के लिए छोड़ दूंगी। तो कुछ इस तरीके से नमकीन सेवई बनती है। और इस टाइम पर मैंने सेवई को पानी से छान कर अच्छे से वॉश करके रख दिया था, जिससे सेवइयाँ चिपके नहीं। और बहुत ही खिली खिली सेवई बनती है जब हम इस तरीके से बनाते हैं। मसालों को ढककर भुनने के लिए छोड़ दूंगी। करेलों को वॉश कर लिया है, और करेलों की आज मैं मसाला वाली एक अलग टाइप की सब्जी बना रही थी। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, एक्चुअली मैंने इसका रेसिपी वीडियो बनाया था, तो मेरे हस्बैंड को ये रेसिपी बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कहा वापस से ये बना दो, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके वापस से ये रेसिपी बना रही हूँ। करेलों को हम पहले चॉप कर लेंगे, अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद से दोनों सिरे काट कर निकाल दें। और फिर जो है करेलों को गोल गोल पीसेस में चॉप करके रख लेंगे। तो जब तक हमारे मसाले भून रहे हैं, तब तक मैं इधर सब्जियां काट लूंगी। तो एक एक काम मैं इस तरह से करती रहती हूँ, अपना एक एक समय बचाती हूँ। बहुत ही कीमती टाइम होता है हमारा मॉर्निंग का। करेले काट कर रख दिए हैं, अब इसमें डालूंगी नमक और हल्दी। नमक थोड़ा ही डालें, और हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स करके इनको स्लैब पर ही एक किनारे छोड़ दूंगी। बस 15 से 20 मिनट इसे रखेंगे, तब तक हमारे दूसरे काम हो जाएंगे। मसाला भी हमारा भुन रहा है, साथ ही मैं डालूंगी पास्ता मसाला, जो कि हर बार मैं डालती हूँ। मुझे ये पास्ता मसाला का पैकेट बहुत पसंद होता है, चाहे मैं पोहा बनाऊं, सेवई बनाऊं या फिर पास्ता बनाऊं, जरूर यूज करती हूँ। 5 रुपए का एक पैकेट होता है, तो मैं हर बार जरूर ब्रेकफास्ट में इसे यूज करती हूँ। तो अभी यहाँ पर सेवई डाल दूंगी मसालों के साथ। बस सेवई को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और लीजिए हमारा बढ़िया सा नमकीन सेवई बनकर तैयार है। ब्रेकफास्ट में बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है, बहुत ही टेस्टी भी लगता है खाने में, कम तेल में बना हुआ नाश्ता होता है। मेरे घर में स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चों में इस मोना बहुत प्रेम से खाती है। और अभी मैंने नाश्ता बनाकर रख दिया, बच्चों को दूध दे दिया। और अब मैं सब बड़ों के लिए बना रही हूँ चाय। और आप देख रहे हैं स्लैब पर ब्लैक कलर की बहुत सारी पॉलिथीन्स फैली हैं, उनमें सब में सब्जियां थी जो इन्होंने ला कर रख दी थी। मैंने कहा इन्हें अभी हाथ नहीं लगाऊंगी, आराम से बाद में देखूंगी इनको। और जो है पास्ता यहाँ पर मैं निकाल कर सबसे पहले मम्मी को भोग लगाऊंगी। उसके बाद से मेरे देवर नहा कर आ गए, तो उन्होंने पूजा कर लिया था। मैंने कहा भैया को नाश्ता दे देती हूँ, बाकी सबका नाश्ता बाद में होगा, आप लोग भी खा लीजिए। नाश्ता देकर आने के बाद अब मैं चाय में चीनी वीनी डालकर मैंने धीमा कर दिया है चाय को। और इसके बाद से मैं
प्याज काट रही हूँ, टमाटर वॉश करके रखे हैं सब्जी के लिए, मतलब करेलों के लिए, और प्याज काट दिए हैं। और अब टमाटर को भी मिनी चॉपर से चॉप करूंगी। और ये जो मिनी चॉपर है ये हमारी बहुत हेल्प करता है, आपको ही पता है, किचन में हर लेडीज के पास एक होना ही चाहिए। और इसे मैं लगभग साल भर से यूज कर रही हूँ, बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। तो यहाँ पर अभी जब तक एक साइड चाय चल रही है, हम बना लेंगे करेलों की सब्जी। करेलों की सब्जी के लिए मैंने डाला है 2 टीस्पून भर के सौंफ का तड़का, और प्याज बारीक चॉप करके रख लिए हैं। प्याज प्याज डालूंगी। प्याज को हम क्या करते हैं कि मीडियम फ्लेम पर अच्छे से लाल फ्राई करेंगे। यहाँ पर इस टाइम पर हमें प्याज को फ्राई करने की नीड है। और करेले एक साइड लगे रखे हैं हल्दी नमक, उनको हम क्या करेंगे कि 2 पानी वॉश कर लेंगे, मतलब हल्दी नमक निकाल देंगे, जिससे कि करेले की कड़वाहट है वो भी खत्म हो जाती है। तो टमाटर को मैं इस समय पे चॉपर से चॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो प्यूरी बना लें या फिर बारीक चॉप कर लें। तो बस हमारे टमाटर भी रेडी हो गए हैं। और एक टोकरी लाल वाली रखी होती है, जिसमें हम अपना गीला कचरा, जो सब्जियों का छिलका वगैरह है, वो डाल देते हैं। कभी खाद बना लेते हैं, कभी गाय के खाने में डाल देते हैं, कभी डस्टबिन में डाल देते हैं, जैसा भी होता है वैसे कर लेते हैं। साथ ही अब मैं चढ़ा रही हूँ दाल, प्रेशर कुकर में दाल डाल दूंगी। और अभी मॉर्निंग के इस समय लगभग 9:30 हो रहे थे, जब मेरा इतना काम लगभग लगभग निपट चुका है। हमारी एक सब्जी लगभग तैयार होने वाली है, चाय तैयार है, नाश्ता तैयार है, साथ ही अब दाल भी तैयार हो जाएगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नाश्ते के पहले, जब तक दिया के पापा पूजा करते हैं, दोनों बच्चे भी साथ में पूजा करते हैं, तब तक मैं अपना कुछ काम निपटा लूँ। और मैं भी पूजा वूजा करके आ गई थी, तो मैंने कहा चलो ये काम अपना निपटा लेते हैं, तो ये लोग पूजा करेंगे, बच्चे आरती वारती करेंगे, तब तक जो है मेरा जो लंच है वो हाफ लगभग बनकर तैयार हो जाता है। और प्याज के साथ मैंने कुछ मसाले डाले थे, हल्दी मिर्च धनिया, वो क्लिप शूट नहीं करी थी। और अभी जो करेले थे कटे हुए, उनको जैसा कि बताया वॉश कर लिया था, वो करेले हम डालकर यहाँ अच्छे से मिक्स करेंगे, ढककर इसे गलने तक पका लेंगे। तो करेलों की ये मसाले वाली सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। टमाटर को ही फ्राई कर लिया था। और इस तरीके से आप भी बना के एक बार ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। करेले बिल्कुल कड़वे नहीं लगते। हाँ, शुगर पेशेंट है तो आप पानी ना निकालें, क्योंकि पानी निकाल देने के बाद फिर ये बोलते हैं कि करेलों कुछ पचता नहीं है। पर कभी कभी होता रहता है। और अभी मेरे हस्बैंड मंदिर के लिए जो घी होता है वो गर्म करने आ गए हैं। मंदिर में का जो घी होता है, वो मंदिर के अंदर हमारे थोड़ी ठंडक सी होती है, तो घी जम सा जाता है, तो उसे थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, तो आरती का बत्ती वत्ती लगाने में आसानी होती है। और अभी फिर मैं बच्चों के लिए जो भिंडी बनानी थी दोपहर के लिए, उसको वॉश करके रख लूंगी। तो भिंडी वॉश करके रखी है, सिंक में कुछ बर्तन है, उनको भी हाथों हाथ मैंने सोचा कि चलो धुल लेते हैं, जब तक दाल हमारी उधर चल रही है, सब्जी चल रही है, तब तक मैं इधर ये थोड़े से बर्तन हैं जिनमें सेवई वगैरह उबाली थी, और बच्चों के दूध के ग्लासेस वगैरह, उनको निकाल कर साफ कर लूंगी। तो इस तरह से करके स्टेप बाय स्टेप जब हम काम करते हैं सुबह, तो काम आसान होता है। काम ज्यादा तो होता है, सबके घर में होता है, पर अगर उसे सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए तो फिर काम काफी आसान हो जाता है, तरीके से किया जाए, टाइम टू टाइम। सबसे बड़ी बात होती है सुबह जल्दी उठने की। सुबह जल्दी उठने का जो नियम है वो बहुत अच्छा होता है। और अभी करेले हमारे पक गए हैं, तब इसमें मैंने डाली है 3 से 4 चम्मच दही। दही से और भी बढ़िया टेस्ट आता है, दही बहुत अच्छी लगती है करेलों की सब्जी में। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे भुनने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट और भी। साथ ही साथ अभी नाश्ते में, मतलब तैयारी हो रही थी, मेरे हस्बैंड आरती कर रहे थे, मैंने कहा चलो तब तक बच्चों के लिए जो भिंडी है वो काट कर रख देती हूँ, नाश्ता करके आऊंगी तो भिंडी की सब्जी छोक दूंगी। एकदम सिंपल भिंडी बननी थी। करेले बन गए हैं, दाल बन रही है, और यही मेन्यू था आज का। आज चावल नहीं बनने थे, क्योंकि करेलों से हमारे घर में कोई चावल नहीं खाता। और अभी सब बच्चे आ गए आरती करके, तो मैं, दीदी और ये दोनों बच्चे सब एक साथ अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। सेवई ले ली है और चाय ले लिया है, आप लोग भी इंजॉय कर लिए। और ये मॉर्निंग का लगभग 10:15 बजे का टाइम है, जब हमारे घर में नाश्ता हो रहा है। लेट हो जाता है पूजा पाठ की वजह से, बच्चे सुबह दूध पी लेते हैं तो उनको भी भूख नहीं लगती। और बच्चों के ऑनलाइन क्लासेज जो होते हैं 11 बजे से, तो नाश्ता करके बच्चे फटाफट ऑनलाइन क्लासेस में बैठ जाएंगे, और इस टाइम पे थोड़ी मोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों से। और अभी नाश्ता करने के बाद मैं वापस किचन में आ गई हूँ। थोड़ी सी सेवई बची थी, उनको मैं शिफ्ट करके टिफिन में रख दूंगी। लेफ्ट ओवर फूड जो होता है वो फ्रिज में रख देते हैं, तो कभी किसी बच्चे को भूख लगी तो गर्म करके बच्चे खा सकते हैं। करेले की सब्जी में थोड़ा सा भुनाव मुझे कम लगा, तो मैंने वापस से गैस को ऑन किया था, और बस इस टिफिन को बंद करके फ्रिज में डाल दूंगी। करेलों की सब्जी बन गई है, इसे हम शिफ्ट कर लेंगे। और हाथों हाथ जो कढ़ाई है उसे भिगो दूंगी। तो इस तरह से बर्तन क्या होते हैं, ज्यादा गंदे नहीं होते, हाथों हाथ अगर बर्तन को भिगो दिया जाए। और भिंडी की सब्जी काटी रखी है, दाल भी हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद से मैं लगाऊंगी दाल में तड़का। और जब भी खाना बनता रहे तो हाथों हाथ अगर हम बर्तन को शिफ्ट करते हैं, जो बड़े बर्तन हैं जैसे हमारे कुकर कढ़ाई वगैरह, उसको हाथों हाथ धुल ले, तो हमारा सबसे बड़ा बात होता है कि काम आसान हो जाता है। सबसे आसान काम हो जाता है जब बड़े बर्तन हमारे किचन से हट जाते हैं। और अभी मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। दाल में तड़का मैं लगाऊंगी 2 तरीके से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लहसुन वाली दाल पसंद है मसूर के साथ, और हमें और बाकी बच्चों को टमाटर प्याज वाला तड़का पसंद है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लहसुन वाला तड़का। लहसुन काट कर रख दिया था, और कुछ नहीं, सिंपल घी में लहसुन को फ्राई कर लें, और बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि उन्हें लाल मिर्च पसंद है, तो उनके लिए दाल में हमेशा लाल मिर्च डाल के फ्राई करती हूँ। निकाल दिया, इधर कढ़ाई भी ऑन कर दी है धुल कर, जिसमें मैं प्याज टमाटर का तड़का लगाऊंगी। और थोड़ी सी दाल 2 टाइम के हिसाब से उनके लिए रख दी है, क्योंकि दाल बनाते हैं तो दोनों टाइम हमारे यहाँ चलती है।
और एक बार बना लेती हूँ सुबह, तो दाल दोनों टाइम खा लेते हैं, सब्जी शाम में फ्रेश बना लेते हैं। और यहाँ पर प्याज टमाटर वाला तड़का, तो प्याज पहले फ्राई होगी, फिर टमाटर हरी मिर्च अदरक कुछ मसाले वगैरह डालकर, जो भी आपकी इच्छा हो वैसे आप दाल को तड़का लगा सकते हैं। और थोड़ी सी लाल मिर्च है, थोड़ा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी, यही सब डालकर, हाँ थोड़ा सा अमचूर डाला है क्योंकि आज मेरे पास साबुत अमचूर नहीं था, तो दाल उबालते समय अगर साबुत अमचूर डाल दे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लीजिए दाल तड़का तैयार है। बाकी सबकी दाल मिक्स कर दी है हमारी और बच्चों की, तो इसमें मिर्ची बहुत रेयर डाली थी और हरी धनिया की पत्तियां जो दाल का बहुत ही अच्छा स्वाद बढ़ा देती हैं। तो मेरा लगभग खाना बनकर तैयार है। अब बची भिंडी की सब्जी, लेकिन इस बीच में मैं 11 बजे के लगभग अपना गर्म पानी का ग्लास लेकर बैठती हूँ, क्योंकि नाश्ता करने के बाद चाय पीती हूँ, तो आधे घंटे बाद फिर मैं लेती हूँ गर्म पानी, और एक गिलास भर के गर्म पानी बैठ कर पीती हूँ आराम से रिलैक्स होकर, थोड़ा सा शांति दिमाग से सोचती हूँ कि अब मुझे आगे क्या क्या करना है, कौन कौन से काम निपटाने हैं। तो मैं यहाँ पर बैठी थी गर्म पानी पीने, और इसके बाद से फिर जो है किचन का अभी मुझे निपटाना है बाकी वाला काम। और वापस से किचन में आ गई थी और मैं काट रही थी सैलेड। मैंने सोचा सैलेड भी काट कर रख दें, और अक्सर होता यही है कि मैं सैलेड चटनी रायता जो भी होता है वो पहले ही बना कर रखती हूँ, जिससे मेरे वीडियोस के टाइम पर मुझे कोई एक्स्ट्रा काम ना आए। और सैलेड में प्याज और खीरा काटूंगी, उधर कढ़ाई चढ़ा दी थी वापस से धुलकर, एक ही कढ़ाई बार बार मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे कोई ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाना था, तो मैं सिंपल घर वाली कढ़ाई में ये सारी चीज़ें बना रही थी। मैं बार बार वॉश कर करके उसको यूज़ कर रही थी। और भिंडी की सब्जी बहुत ही सिंपल बनाई है, जीरा डालकर और नमक हल्दी, जैसे बच्चों की बनती है, एकदम हल्की सी, बहुत हल्की सी चुटकी भर मिर्ची जरूर डालती हूँ, जिससे बच्चों को मिर्च का थोड़ा सा टेस्ट पता रहे, अचानक से मिर्ची खाने पर उनको जीभ जले नहीं, तो हल्की सी मिर्ची डाली है। ढककर 2 मिनट पकाऊंगी। और अभी जो है मस्क मिलन भी काट दिया है, क्योंकि बच्चे जब क्लास के बाद आते हैं तो उनको भूख लगी होती है, तो उस टाइम पर उनको फ्रूट्स दे देते हैं। बच्चे फ्री होंगे 12:30-1 के लगभग। सैलेड काट कर रख दिया है, दोनों डब्बों को अलग रख दूंगी। अब ये हमारा जो पूरा गीला कूड़ा है वो इकट्ठा हो गया, उसे लेकर मैं जा रही हूँ बाहर हटाने के लिए। तो बस कचरा हटा दिया है, और इसके बाद से अब इन सब्जियों को रखे हुए लगभग 2 से ढाई घंटे हो गए, क्योंकि ये आए थे 8:30 बजे और अभी 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है। तो अब मैं सब्जियों को 2.5 घंटा रखने के बाद इनको खाली कर रही हूँ पेपर पर, कि जो सब्जियों का पानी है वो सूख जाए। और आपको भी पता है जर्म्स का डर कितना होता है, हर सब्जी को पर उस तरीके से सैनिटाइज करके नहीं रख सकते, तो इसलिए मैं सब्जियों को ऐसे ही छोड़ती हूँ 4 से 5 घंटे। 2-3 घंटा तो पॉलीथीन नहीं छूती हूँ, और उसके बाद से जब इसको हटाती हूँ तो पेपर पे फैला देती हूँ 2-3 घंटे, कि सब्जी में अगर कोई जर्म्स वगैरह है तो वो खत्म हो जाए। बाकी हम जब बनाते हैं तो आपको पता है कि बनाते समय हम और भी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं, बहुत अच्छे से वॉश करते हैं। सारी सब्जियों को मैं यहाँ पर खोल खोल कर रख रही हूँ, पेपर पे बिछा दूंगी, तो उससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी है सब्जियों का वो सूख जाएगा। फ्रिज में जाने के बाद सब्जी खराब भी नहीं होती है। और एक साथ ही जब निकलते हैं घर से बाहर, तो मैं क्या करती हूँ 10 से 15 दिन की सब्जियां मंगा लेती हूँ, क्योंकि बीच में कभी राजमा छोले चने मूंग वगैरह ये सब भी बनते हैं, और बाद में बीच बीच में ग्रीन हरी सब्जियां जो होती हैं वो बनाती रहती हूँ, तो आराम से इतनी सब्जी हमारे यहाँ 10 दिन चल जाएगी। हमारे यहाँ सब्जी का खर्चा कम है, तो एक बार सब्जी बनाती हूँ पूरे दिन चलती रहती है। और ये हरी धनिया जिससे बहुत ज़्यादा सुखाऊंगी नहीं, क्योंकि हरी धनिया एकदम बेहोश सी हो जाती है जब उसे पेपर पे फैलाते हैं, और धनिया थोड़ी महंगी है, तो मैं मंगा के अच्छे से संभाल कर रखती हूँ। हरी धनिया से जो पीली पत्तियां हैं उनको छाट कर निकाल लेती हूँ, और जो किचन टॉल है आप देख रहे हैं उस पर फैलाया है, इसी पेपर में लपेट कर मैं इसे रख दूंगी, तो ये धनिया आराम से 10 से 15 दिनों तक आराम से चल जाती है, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। जब आप यूज करिए तो धनिया थोड़ी सी निकाल लीजिए, वापस से पेपर को वैसे ढक दीजिए। और हाँ, पेपर अगर गीला हो जाए तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हरी धनिया को मैंने जिप लॉक में किचन टॉल में अंदर से पैक करके अच्छे से नैपकिन में पैक करके फ्रिज में रख दूंगी, तो ये धनिया हमारी 10 दिन कहीं नहीं जाएगी, बहुत सही रहेगी। और इतने सारे पॉलिथीन, ओ माय गॉड, ये सब्जी वाले, पहले मैं इनको इकट्ठा करके रख भी लेती थी, पर अभी मैं बिल्कुल भी नहीं रखती। जितने पॉलिथीन होते हैं मार्केट के वो सब डस्टबिन में डाल देती हूँ। और उसके बाद से हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है इन चीज़ों को छूने के बाद, तो अच्छे से हैंड वॉश कर रही हूँ। किचन में ही मैं हैंड वॉश रखती हूँ, क्योंकि जब भी बाहर से कोई चीज़ आती है मैं उसे टच करती हूँ, निकालने के बाद हाथों हाथ पॉलिथीन फेंकने के बाद हैंड वॉश करती हूँ, क्योंकि सुरक्षा ही हमारा बचाव है। हालांकि पिछली बार तो हमारे यहाँ ये बीमारी आ चुकी थी दीपावली के टाइम पे, आपको पता है मेरे हस्बैंड कोरोना से बीमार हुए थे, पर इस बार मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि जो है सब कुछ सही से चलता रहे। और अभी यहाँ पर ये पूरे टोकरी भर के बर्तन, इनको मैं पहले अपने अपनी जगह पर लगाऊंगी, मॉड्यूलर्स में फिक्स कर दूंगी। अब मेरा काम है स्लैब को खाली करना, क्योंकि हमारा सारा खाना बनकर तैयार है। रोटियां मैंने शूट नहीं करी हैं, क्योंकि रोटियां दीदी बनाने वाली थी, तो वो जब मोना की क्लास से फ्री होंगी 12:30-1 बजे, तो वो रोटियां बनाएंगी। मैंने कहा चलो पहले अपने सुबह से जो काम बिखरा हुआ है उसको समेट देते हैं, जिससे उनको रोटी बनाने में प्रॉब्लम ना हो। और मुझे किचन की क्लीनिंग भी करनी थी, मैंने कहा किचन क्लीन कर लेती हूँ, और जब वो रोटी बनाएंगी तो फिर हल्का सा किचन बस झाड़ना ही रहेगा। तो यहाँ पर जो चाय के नाश्ते के बर्तन थे, कुछ तो डिश वॉशर में जाते हैं, कुछ बर्तन होते हैं जो हम यहाँ धुलते हैं, वो सारे बर्तन मैं लगा दूंगी।
तो बस यूँ कुछ चल रहा है और ये टोकरी खाली थी, नीचे अंदर थोड़ी-सी मुझे गंदगी दिखी, तो मैं वीक में एक बार गीला कपड़ा लेकर इसे पोंछ लेती हूँ, क्योंकि सिंक के पास इतनी जगह नहीं है कि इस टोकरी को हम बाकायदा वॉश कर सकें, तो मैं गीले कपड़े से अच्छे से इसे चारों ओर से पोंछ देती हूँ 2-3 बार पानी से धुल-धुल कर कपड़े को, तो हमारी टोकरी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो अभी मैं यही काम कर रही थी, मुझे थोड़ी-सी गंदगी लगी, मैंने कहा चलो हाथों-हाथ इसे भी कर देते हैं, कोई काम टालना कल पर वो सही नहीं होता है, तो जो आपको दिखे हाथों-हाथ अपनी क्लीनिंग वाला काम कर लेना चाहिए। और टोकरी हटाते ही जो नज़ारा मुझे देखा, क्योंकि हमारे जो राजस्थान का पानी है वो बहुत ही ज़्यादा खारा होता है। उससे जो है टाइल्स पे, पत्थरों पे बहुत ज़्यादा दाग पड़ जाते हैं। तो 3-4 दिन बाद मुझे ये काम करना पड़ता है कि अच्छे से स्क्रबर लेके, डिटर्जेंट लेके मैं पूरा स्लैब, मार्बल सब कुछ अच्छे से साफ करती हूँ। तो कुछ इस तरीके का मेरा होता है, आप देख रहे हैं। फिर मैं गीले कपड़े से इसको 2 बार पोंछ लूँगी, तो काफ़ी अच्छे से हमारी ये मार्बल वाली जो स्लैब है वो चमकने लगती है। तो यहाँ पर मैं नीचे 2 लोहे के स्टैंड हैं उनको लगा कर रखती हूँ, पर टोकरी से जो पानी झड़ता है, वो पूरे मार्बल को गंदा कर देता है, बहुत खराब कर देता है। तो ये जो स्टैंड है लोहे वाले, ये रहेंगे टोकरी के नीचे, इसके ऊपर आएगी टोकरी और फिर उसमें रखे जाएँगे बर्तन। तो कुछ इस तरीके से चलता है, इसको पोंछ लूँगी जिससे इस पे जंग ना लगे, और इस जगह को अच्छे से साफ करके स्टैंड लगा देंगे। बर्तन की टोकरी रख दूँगी और अब धुलूँगी बर्तन, क्योंकि अब जो खाना वाले बर्तन हैं, कढ़ाई, कुकर वगैरह, वो सब कुछ इकट्ठे थे। कुछ डब्बे-वब्बे भी थे, जो मैंने इकट्ठे करके रखे थे। जैसे डब्बे, जो भी सामान खाली होता है, उनको मैं हाथों-हाथ वॉश कर देती हूँ, उनको कल पर नहीं छोड़ती। और फिर जैसे ही डब्बा सूखता है, फिर उसमें मैं सामान डालती हूँ। तो जैसे बच्चों के बॉर्नविटा का डिब्बा खाली हुआ था और कुछ मैंने नमकीन वगैरह बनाई थी, वो डिब्बा खाली हुआ था। तो मैं उनको वॉश करके रख दूँगी, जब भी कोई नई चीज़ आएगी घर में या कुछ नया रखना होगा, तो फिर वो डब्बे हमारे काम आ जाते हैं। तो धुल-धुल कर मैं हमारा जो मंदिर वाला रूम है राशन वाला, उसमें रखवा देती हूँ, जिससे कि धुले-धुलाए डब्बे जब भी मुझे ज़रूरत होती है, तो मिल जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा कुछ रूटीन चलता है। डब्बे मैं ऐसे नहीं छोड़ती कि पानी भर कर रख दूँ और साफ ना करूँ। मेरा रूटीन होता है हाथों-हाथ मैं उनको साफ करती हूँ। उससे क्या होता है कि गर्म पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर डब्बे चिकने हैं तो थोड़ा-सा गर्म पानी लेती हूँ, अदरवाइज़ सिंपल डिटर्जेंट से साफ करके रख देती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ ज़िप-लॉक अपने बैग्स लेकर सब्जियों को रखने, क्योंकि अभी इतना सब काम निपटाते मुझे लगभग 30 से 40 मिनट हो चुके थे, तो मैंने सोचा अब सब्जियों को रख दूँ। और अभी दोपहर के लगभग 12 या साढ़े 12 हो रहे हैं इस टाइम पर, जब मैं सब्जियों को रख रही हूँ। सारी सब्जियों को उठाकर मैं फ्रिज में डाल दूँगी, और कुछ आलू प्याज हैं उनको अलग रख दूँगी बाहर वाली टोकरी में, बाकी सब्जियों को फ्रिज में ज़िप-लॉक में अच्छे से जचा कर, 2 फ्रिज हैं, दोनों के बास्केट में रख देती हूँ। इसके बाद से अब मैंने शुरू कर दी है किचन की क्लीनिंग। तो 1-2 डब्बे हैं धुले हैं स्टील के, वो वहाँ पर मैंने रख दिए हैं। साथ ही कुछ कैर हैं भिगाए पड़े हैं सब्जी के लिए, कैर की सब्जी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो डब्बे में पड़े हैं। और साथ ही ये गैस कुकटॉप, जिसको मैं डेली, मेरा दोपहर में, आफ्टरनून में नियम होता है कि डिटर्जेंट लेकर अच्छे से साफ करती हूँ, क्योंकि स्टील का कुकटॉप है, जैसे ही हम इसे डिटर्जेंट लगाकर साफ करते हैं, ये बहुत सुंदर, बहुत ही क्लीन लगने लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस बर्नर पे मैं पानी, या मतलब पानी वाला कपड़ा नहीं लगाती, बाकी मैं इस कुकटॉप का चारों कोना अच्छे से साफ करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना गैस बहुत पसंद है। मैंने स्पेशली ग्लास टॉप नहीं मंगाया था, स्टील वाला कुकटॉप मंगाया था, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये कुकटॉप। तो बस इसे मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से रखूँ। और अभी सिंक वाला पार्ट हमारा सारी स्लैब पोंछ दी। सिंक के पार्ट के पास काफ़ी ज़्यादा काई थी, तो उसको मैं डेली डिटर्जेंट साफ करती हूँ, क्योंकि पानी गिरता ही है और काई लगती है, साथ ही गंदगी बैठती है। हम यहाँ बर्तन-वर्तन भी धुलते हैं, तो गंदगी होती है। तो इसको डेली अच्छे से वॉश करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब यहाँ होती हूँ किचन में, तो क्लीनिंग में मैं ये सारे काम ज़रूर करती हूँ। कभी दीदी होती हैं तो वो अपने तरीके से कर लेती हैं, पर जब मैं घुसती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि क्लीनिंग ऐसी कर दूँ कि फिर 2 से 3 दिन जो है हाथ लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और ग्लास में पानी भर-भर कर सारी चीज़ों की क्लीनिंग अच्छे से कर ली है। और कभी-कभी क्या करती हूँ, ब्रश लेकर सिंक के चारों कोनों पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो रगड़ देती हूँ, क्योंकि उसमें भी अंदर मिट्टी, काई, ऐसे कुछ गंदगी सी बैठी होती है, जो ब्रश लगाने भर से ही निकल कर बाहर आने लगती है। तो बस ये सब कुछ काम मैं कर लूँगी। और बाकी सब कुछ हो गया है, सारा स्लैब साफ कर लिया है, मतलब पूरी किचन की क्लीनिंग कर ली है। दोपहर के लगभग पौने 1 हो रहे हैं, और बस दीदी आ गई थी, वो किचन में उन्होंने रोटियां बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद से हम लोग खाना खाएंगे, और 2:30-3 बजे के बाद मैं लगती हूँ अपनी वीडियो को शूट पर। उसके बाद से एडिटिंग पर तो पूरे दिन टाइम नहीं मिलता कुछ ब्लॉग शूट करने का, इसलिए मैं ज़्यादातर मॉर्निंग ब्लॉग ही शूट करती हूँ। तो आप लोग को मेरे आजकल के ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने बोला, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टा पे डीएम करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी आईडी है लॉयन गरिमा के नाम से। तो आई होप आप सब अपना ध्यान रखेंगे, खुशहाल रहेंगे। फिर मिलूंगी अपने नए और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।